गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको केशिन एथी कंपोजिट मैथ है ना, हम तो कंपोजिट मैथ पढ़ाते हैं आप लोग को सेक्शन बी में। तो कंपोजिट मैथ में आपका चैप्टर है, शायद मैं इससे पहले भी पढ़ाया हूँ उस दिन है ना, लेकिन फिर भी सबको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर, ठीक है। कैसा फिगर है? पॉलीगॉन टाइप का, यानी कि ट्रायंगल का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, यानी सभी प्लेन फिगर हैं, ठीक है। प्लेन फिगर समझते हैं ना, जो 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि 2 ही साइड से, यानी कि लेंथ ब्रेथ या लेंथ या हाइट, और हाइट और ब्रेथ है ना, इस तरह से बना होता है। यानी कि इसमें जो भी फिगर आएंगे वो या तो ट्रायंगल होंगे रेक्टेंगल ये स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है? ट्रायंगल। ये हो गया आपका रेक्टेंगल। नेम भी देंगे इसका हम लोग, ए बी सी, ये लिख दीजिए, पी क्यू आर, ये ट्रायंगल हो गया। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। क्या ये? रेक्टेंगल। ये क्या है? स्क्वायर। इसका नाम दे दीजिए आप भी, आई ओ एन। क्या हो गया? स्क्वायर। और भी हो सकते हैं, ट्रायंगल में भी हो सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। ऐसा भी ट्रायंगल आपने देखा होगा, इस तरह का ट्रायंगल भी आपने देखा होगा। ये भी फिगर देखे होंगे आप। ये क्या है? ये क्या है? पैरेललोग्राम। क्या ये? पैरेललोग्राम। P Q R S इज ए पैरेललोग्राम, है ना। इसमें जो है ना, ये जो साइड है और ये साइड इक्वल होगा। अगर आप इसको 5 सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। अपोजिट साइड इक्वल होता है। अगर इसे मैं 4 सेंटीमीटर लिख दूं तो ये भी साइड 4 सेंटीमीटर। चलिए, समझ में आया? तो ये पैरेललोग्राम है, इसलिए इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये स्क्वायर है, इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल होती है। मान लो इसकी साइड हो गई 6 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर, ये भी आपका हो गया 6 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर। ये आपका रेक्टेंगल मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं अपोजिट साइड? रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। और ट्रायंगल में तो डिफरेंट साइड भी हो सकते हैं, सेम साइड भी हो सकते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसको ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल। ये सब तो जानते हैं आप, है ना। स्केलेन ट्रायंगल, जिसका कोई साइड इक्वल नहीं हो, है ना। अगर ये राइट एंगल बना है तो क्या बोलेंगे इसको? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन सबों का पेरीमीटर होता है। तो जब भी आपको पेरीमीटर निकालना हो किसका? पेरीमीटर
ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर। तो इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड, क्या लिखेंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ गिवन साइड्स। ये होता है कि हमें केवल उसकी लेंथ की जो साइड्स के बाउंड्रीज, इसका टोटल 4 साइड है तो चारों साइड का सम निकाल लेना है। अगर 3 साइड ट्रायंगल में था तो तीनों साइड के लेंथ का सम कर लेना है। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसका भी सम होगा। इसमें इस सारे का केवल आउटर लेंथ है ना, जो दिए हुए साइड का लेंथ, उसको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करते ही आपको क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएंगे। क्या होगा, पेरीमीटर। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला लिख ले पहले। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल। तो ये डिपेंड करता है ट्रायंगल के साइड पे कि ट्रायंगल है किस तरह का, ठीक है ना। तो अगर मुझे मान लो लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ऐसा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ट्रायंगल होगा वो इस शेप का होगा, A, B और C। तो इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, यानी कि सभी का लेंथ कितना होगा, AB प्लस BC प्लस CA, सबका लेंथ को ऐड करना है। अगर सपोज करें इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर और इसकी 4 सेंटीमीटर, सही है ना। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, AB कितना है जी, 4 सेंटीमीटर, BC कितना है, 6 सेंटीमीटर एंड AC 5 सेंटीमीटर। अगर मैं ऐड करूं तो कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तीनों साइड का सम हो गया। चलिए समझ गए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। AB प्लस BC प्लस, अगर जो नाम रहेगा ट्रायंगल में, मान लो कि यहाँ पे मैं लिख दूं PQR, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी, कितने आदमी बता सकते हैं। चलिए आता है तो लग दीजिए। देखिए पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ PQ, QR और PR, ये तीनों का जो लेंथ दिया रहेगा ऐड कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कोई किसी को कोई डाउट है तो बोले, डाउट नहीं है तो समझते रहे, यही इस तरह से लिखते हैं। अब आते हैं लोग पेरीमीटर ऑफ, पहला था, सेकंड हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आप लोग बताओगे कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, जिसका तीनों साइड इक्वल हो, तो उसका भी लिख सकते हैं आप सम ऑफ साइड, या 3 इंटू साइड, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू साइड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखिए इसको क्या बोलते हैं, लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ। ये क्या हो गया, लेंथ, और ये क्या हो गया, ब्रेथ। यानी कितने लेंथ है भाई, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 लेंथ और 2 ब्रेथ, 2 लेंथ इंटू 2 ब्रेथ। अब इन दोनों में से आप चाहो तो 2 को बाहर ले लो, 2 है ना, और इन दोनों को ऐड करके भी यही फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
ठीक है। अब मान लो कि मुझे इसका निकालना है, तो क्या लिखा हुआ है पूरी लेंथ कितना दे रखा है 10 और ब्रेथ कितना दे रखा है 7। तो पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं ना, किसका काम करते हैं पहले ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में पहले क्या है, कितना ये जल्दी बताइए कितना यहाँ, इसको इरेज करते हैं। कितना हुआ 2 × 10 + 7 यानी कि 17 और 17 × 2 = 34। ये आपका हो गया पेरीमीटर। क्या हो गया ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए ये हम लोग का ओके, ये ओके हो गया। चलिए इसे लेके चलते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है पता है? ये आप लोग देख लो, पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है ना। हम आगे पढ़ा दें, इरेज करें, ठीक हो। अब हम लोग आ रहे हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए एक्चुअली जो है ना, इसमें भी वही चीज़ है कि अगर मुझे लिखना हो LI + IO + ON + NL, ये साइड हो गया ना, ये तीनों साइड यानी कि ऑल साइड क्या है इसका इक्वल है, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, यानी कि साइड 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 ऑल साइड साइड इक्वल, यानी कि सभी साइड इक्वल है। तो इसको आप लिख सकते हो कि ये भी साइड है, ये भी क्या है साइड है, ये भी साइड हो गया और ये भी साइड। ऐसा क्यों लिखे, लेंथ और ब्रेथ क्यों नहीं लिखे? एक्चुअली लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंट लेंथ होते हैं, लेकिन साइड में सभी इक्वल लेंथ होते हैं। सभी लेंथ क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी देखिए देखिए ना 6 6 6 6 सभी का लेंथ इक्वल है, तो स्क्वायर है। अगर लेंथ अपोजिट साइड का इक्वल है तो या तो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, इस टाइप का होगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × साइड। क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 × साइड भी लिख सकते हैं आप। अगर मान लीजिए कि आपकी साइड कितनी दे रखी है, हमने लिख रखा है 6 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे 4 × 6 सेंटीमीटर यानी कि 24 सेंटीमीटर। ये आपकी हो गई पेरीमीटर। क्या हो गई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है किसका, किसका नाम है पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम। ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कोई पूछ दे तो आपको ये नहीं लगे कि हाँ सर ने बताया नहीं। पैरेललोग्राम ठीक रेक्टेंगल की तरह ही होता है, ये जो रेक्टेंगल है उसी तरह से, बस अंतर इतना ही है कि इसकी लेंथ अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन एंगल 90 का नहीं होता है। लेकिन पेरीमीटर तो पूछ सकता है, तो सम ऑफ साइड यानी कि इस साइड का भी लेंथ, इस साइड का भी लेंथ, इस साइड का भी लेंथ, इस साइड का भी लेंथ आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग यहीं पे ले लेते हैं इसको देखकर। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे बोलिए, उसका साइड का नाम लिखो PQ, QR, RS एंड SP। हो गया ना, चारों साइड लिख लिए। और चारों साइड का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर,
फिर ऊपर वाला आ जाएगा 5 से ये 5 सेंटीमीटर, 4 फिर 5 फिर 4, है ना 4 सेंटीमीटर। अगर आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 18 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ क्या? पैरेललोग्राम। इसकी कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। जैसे अब रोम्बस भी होता है, यहाँ तक दिखता है आप लोग को? यहाँ तक दिख रहा है? नहीं, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए, तो मैं इसको इरेज करूँ? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने से आपको क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब ये कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं ना? चलिए, तो स्क्वायर हो गया। अब एक रोम्बस बता दे रहा है, क्योंकि उसमें भी सभी साइड रोम्बस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चलिए, फिगर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ रोम्बस का। पैरेललोग्राम की तरह ही होगा, लेकिन अंदर क्या है? इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस में ऑल साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लेकिन राइट एंगल नहीं होता है। इसे बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं इसको? रोम्बस। ऑल साइड इक्वल है ना? मान लीजिए ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। सभी साइड इक्वल है, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। क्या होगा? साइड सब साइड इक्वल है ना, तो हम इसको 4 इंटू साइड में लिख सकते हैं स्क्वायर की तरह, लेकिन आपको हम ऐसे लिखते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ठीक है, यानी कि ऑल साइड का लेंथ क्या है? इक्वल है ना? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। सबका देखिए 8 है ना? कितना हो गया? 8 4 जा, या ऐड कर लोगे 32 आ जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए मैं ये रेज कर दूँ। अब हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं। ये एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। एक्सरसाइज है, पता है आप लोग को? एक्सरसाइज 61 क्या है? एक्सरसाइज 61 या लिख दो। चलिए, इस सबको इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप सबको राइट डाउन कर लो। देख लो, कोई स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे गए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका राइट डाउन कर लीजिएगा, और सबकी फेयर कॉपी बना के लाइएगा घर से। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये है एक्सरसाइज 61। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ट्रायंगल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर। ऐसे क्वेश्चन। फाइंड द perimeter of the triangle whose sides are। पहला साइड, पहला क्वेश्चन हो गया A1। तो पहला साइड क्या दिया और कितना कितना दिया रहेगा? 52 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। 50
2 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। यानी कि तीनों का अगर फिगर हम बनाना चाहें तो हम लोग का फिगर कैसा होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, एकदम छोटा सा, और ये जो साइड है ना थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको ए बी सी और इसको लिखें 52 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और इसको लिखेंगे 32 सेंटीमीटर। आप सबको आता है फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया कि सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड, यानी तीनों साइड का लेंथ। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। क्या लिखेंगे बोलिए? ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी देखो कितना दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर, बी सी 48 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 32 सेंटीमीटर। चलो इसको ऐड कर लीजिए, 10 to 12 कैरी 1, 4 8 और 5 13, यानी कि आंसर आ गया 132। ये आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसी में 3 क्वेश्चन है, तो एक मैंने बता दिया, आप लोग कर लोगे। लेंथ और ब्रेथ यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दूसरा क्वेश्चन है पेरीमीटर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द rectangle whose length whose, बस। अब पहला में है लेंथ कितना दे रखा है? लेंथ आपका है 40 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। ब्रेथ ये हो गया 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हो गया आपका 35 सेंटीमीटर। ऐसे मान लो। अब इसको हमको फॉर्मूला लगाना है। क्या होगा? यह दो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 into क्या लिखा है? लेंथ प्लस ब्रेथ 2 into हाँ 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या है? यहाँ पे लिखेंगे हम 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका हो गया 35 सेंटीमीटर। अब आप इसको ऐड कर लो, यहाँ तब ऐड करना है ना। यहाँ पर क्या है? प्लस का साइन है, तो 505 और ये 7 यानी 75। 75 टू 150 कितना होता है? 150। ये आपका क्या गया? पेरीमीटर आ गया। क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनेंगे, ठीक है ना। और आपको इसी तरह से बना के लाना है, ठीक है। और एक स्क्वायर का भी बता दूँ, इसको राइट डाउन करना चाहे तो कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। Find the perimeter of the square, whose side? पहला
58 सेंट। मान लो मैंने मान लिया 58 सेंट, इससे तो छोटा ही दिया हुआ है, मैं आपको बड़ा दे दिया हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो क्या लिखेंगे आप कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 4 8 जा 32, 2 लिख देंगे, 3 कैरी हो गया। अब 4 5 जा 20, 20 और 3 20, ये आपका हो गया पेरीमीटर। कोई शक किसी को? अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है? अगर नहीं कोई बात नहीं। चलिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग इतना बना के रखिएगा, ठीक है ना? और उसके बाद हम लोग कल इससे आगे जो वर्ड प्रॉब्लम है यानी क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10-12 तक का करेंगे, ठीक है ना? सभी बच्चों अपने फेयर कॉपी बना लेंगे, हॉलीडे होमवर्क करके एक पतली सी कॉपी, और उसी कॉपी में सारा क्वेश्चन को लिख कर लाएंगे। ये आपका एक कह सकते हैं विंटर वेकेशन का होमवर्क हो गया। ओके बाय।